नमस्कार दोस्तों, ये थी झप ताल। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि एक ताल को अगर हम लोग नई कोई ताल सीखते हैं तो उसको कैसे सीखना चाहिए। ठीक, कि क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करें कि वो ताल हमें पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो अगर हम उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी हमें जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिकली करें तो सबसे पहली बात, किसी भी ताल, जैसे अभी ये झप ताल थी, समझ लीजिए हम लोग कोई भी एक नई ताल सीखते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें वो मतलब जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक उस ताल का जो नाम है, जो भी समझिए झप ताल हम लेते हैं, झप ताल, तो उसकी में मात्राएं कितनी हैं? 10। ठीक है, फिर उसके बोल। ठीक है, तो अब उसमें खंड, जो डिवीजन या विभाग कहते हैं ना, वो कितने हैं। उसके बाद अब इसमें ताली और खाली कितनी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर इस तरह से करें कि समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोगों ने झप ताल 10 मात्रा या 10 बीट। ठीक है, और इसके जो बोल हैं वो है धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं यहाँ ऐसे ताली बजा रही थी, थोड़ा सा मैंने अपने सर को मैंने थोड़ा ऐसे किया, जैसे देखिए धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी ताल को जब हम लोग सीखते हैं ना, तो अगर ये चीज़ कर लेते हैं ना तो वो ताल बहुत जल्दी याद होती है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे। अब इसमें 4 खंड है। ठीक है, तो ये देखिए अब ऑटोमेटिकली मैंने 4 बार ऐसे ऐसे किया। देखिए धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। ठीक है, एक ये चीज़ करनी है। कोई भी ताल हो, चाहे वो कहरवा हो, दादरा हो, 3 ताल हो, झप ताल हो, एक ताल हो, कोई भी ताल हो, तो उससे क्या हुआ, इसमें एकदम समझ में आ रहा है कि 4 खंड हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 बार ऐसे किया, और हर पहली बीट जो थी ना, तो इसे समझ में आ रहा है कि एक खंड में, पहले खंड में 2 मात्राएं हैं धी ना, दूसरे खंड में धी धी ना, फिर तीसरे खंड में मैंने जो ऐसे करके किया वो खाली हो गया। खाली को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ती ना, तो ती वो खाली हो गया, ती ना, फिर धी धी ना। ठीक है, तो धी पे, तो इसका मतलब पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली थी। ठीक है, और 6ठी मात्रा खाली थी इसकी। ठीक है, तो एकदम हो गया ना। अच्छा, मैं इधर से काउंट करती हूँ, जैसे कि ऐसे, आप इधर से भी कर सकते हैं जिनको जैसे हैबिट हो। ठीक है, कि ऐसे करके आप ऐसे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे, वो हमेशा सेम रखना है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे इधर से करें चाहे इधर से, ये सेम रखना है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी इधर से करेंगे कभी इधर से। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अब देखिए तो वो कैसे था, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। समझ गए, एकदम क्लियर। और उसके बाद इस पर भी हमें काउंट करना आना चाहिए। तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ये जो ऐसे जो बनाए हुए ना, ये जो एक लाइन है ना हमारे, इसको हम लोग एक बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। समझ गए, तो इतने तक ही काउंट करना होता है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि ये 10 मात्रा की है, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। तो देखिए 10 मात्रा यहाँ आ गई। ये भी एक हैबिट में लाना ज़रूरी है, इससे आपको जब बंदिश हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पर कि ये कैसे हम लोगों को हेल्प हो। ये हैबिट बनानी है हमें, कोई भी हो, जैसे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, धिन धिन धा धा।
तो देखिए एकदम समझ में आ रहा है, 4 भाग है और इसके 1, 5 और 13 पर ताली और 9 और इसकी 9th बीट खाली है, समझ गए? जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, तिक धिन धिन धा धा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये अगर करें ना, देखिए इसमें भी एकदम 4 बार हम लोगों ने सर को ऐसे किया तो ध्यान देगा। और और जिस पर भी हम लोग ऐसे करते हैं वो खास है ना, खास इसलिए कि उस पर या तो ताली होगी या खाली होगी। ठीक है, तो इससे डिवीजन भी इजी हो गया एकदम। ठीक है, तो जब हम लोग ये कब काम आता है, जैसे कि हम लोग बंदिश प्ले करते हैं ना, तो कभी 9th बीट से, कभी 12th बीट से, कभी 5th बीट से, तो वो एकदम ध्यान रहेगा, तो आपको एकदम भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हैबिट रहेगी ये जो आपको इसमें काउंट करने की। ठीक है, और दूसरी आपको ये जो थोड़ा सा सर को थोड़ा सा झटका लेने की। ठीक है, तो एकदम वो याद रहेगी। अब ये हो गया, कोई भी ताल जब हम लोग बोलते हैं तो हमेशा उसके सम पर लाकर छोड़ना होता है, मतलब उसके ऐसे नहीं है कि जो एंड बीट पर लाकर छोड़ दिया। एक हर चीज का एक तरीका होता है ना, तो एक तरीका है कि हमें फर्स्ट बीट पर लाकर छोड़ना। जैसे इसमें था धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। ठीक है, वैसे धा धिन दिन धा, धा दिन दिन धा, ना तिन तिन ना, तिक दिन दिन धा धा। ठीक है, और एक चीज, जब ताल को बोले ना तो एकदम मतलब झूम कर बोलना है, ऐसे नहीं धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, या फिर धी धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ऐसे नहीं, एकदम झूम कर। क्योंकि संगीत है ना ये, तो संगीत को तो हम लोग कभी भी म्यूजिक को ऐसे फ्लैट नहीं बोलते हैं ना। जैसे कोई गाना किसी को कहते हैं गाना गाओ, तो ऐसे तो नहीं गाते ना, लग जा गले के फिर ये हंसी रात, इस तरह से नहीं गाते हैं ना। हम लोग उसको अपनी तरह से जिसको जैसे आता है वो खूबसूरत बनाकर बहुत लचक के साथ ऐसे गाते हैं ना लय में, तो वैसे ही हमें ताल को भी गाना चाहिए। ठीक है, कि जैसे कोई भी ताल है तो उससे भी आपके मतलब वो जो सीखने की चीज़ है ना उसमें बहुत बढ़ोतरी होती है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ सिस्टम से करना चाहिए, और शास्त्रीय संगीत तो एकदम बहुत ही सिस्टम से बंधा हुआ है। ठीक है, और एक चीज, अब जैसे कि अब ये झपताल का मैंने कहा कि ठेका, मतलब ठेका जो बोल होते हैं उसको ठेका कहते हैं, तो हर चीज हम लोगों ने जान ली। उसके बाद अब इस ताल को याद कैसे रखें, तो उसके लिए क्या होता है कि अब इतना सा करने से याद नहीं होगी। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ अलंकारों की प्रैक्टिस कर लें, पहले 1 गुण 2 गुण 1 गुण 2 गुण। ठीक है, तो कुछ अलंकार कर लिए तो फिर वो भी जहन में बैठ गई। उसके बाद कुछ जैसे कि बंदिश तैयार कर लें, कोई भी इतने सारे राग हो उसमें से कोई भी एक हम लोग झप ताल पर अगर बंदिश तैयार कर ले तो फिर वो एकदम आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कोई भी ताल आप सीख रहे हैं तो उसको क्या करना, आपको जिस स्केल के फ्लूट पर आप समझ लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी हो या फिर ई हो या जो भी हो आपकी, उस पर अपना तानपुरा सेट करके, और जो तबला तानपुरा ऐप होता है ना उसको आप प्ले करके रख दें। जैसे सुबह आप उठते ही आप उसको ऑन कर दो। ठीक है, अब जैसे आप बाथरूम जा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, घर के कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको ऑन रखना है। आप सफ़र कर रहे हो, आपको समझ लियो ऑफिस जाना है तो गाड़ी में या फिर बस में या किसी भी चीज़ में, तो उसको सुनते रहना, उससे तो बहुत 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 ज़्यादा फायदा होता है। तो एकदम आपके रजिस्टर हो जाएगी, और जैसी वो आए ना धीना, बस आप अपना झूमते रहो बस ऐसे, आपको मुंह से भी अपने आप ही चलेगा ना। वो जो सुन रहे हैं वो क्या होता है कि हम लोग अंदर अंदर गुनगुनाने भी लग जाते हैं, मतलब वो अंदर चलते रहता है, तो वो हमारे ना सब कॉन्शियस माइंड में जमा होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये करना है। इसमें देखिए आप जो टी 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 जो साउंड है ना वो डिफरेंट है, तो कोई भी ताल में ना एक कहीं आपको पकड़ लेना है कि क्या होता है नए नए में ना सेम 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 सुनता है सब। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो देखिए धीना धी धीना तीना, ये जो ती बजता है ना ये एकदम डिफरेंट बजता है। फिर वहीं से आप सुनकर फिर वहां से आपको पकड़ना है। अगर आप अलंकार कुछ करते हो तो फिर वो सम आपको पता रहेगा। जैसे देखिए ये स्टार्ट करती हूँ मैं,
करते करते वो आने लग जाता पकड़ में। नहीं तो शुरू शुरू में सारे साउंड एक जैसे सुनते हैं, मतलब तबला के बोल है ना, क्योंकि हमें तो तबला भी प्ले करना नहीं आता, बस हम लोग सुनकर ही समझते हैं कि हाँ ये, मतलब रटते ही हैं एक तरह से शुरू में। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो साउंड से फिर हम लोगों की एक पहचान बनने लग जाती, सुनना पड़ता है सुनते सुनते। तो फिर आप कहीं से भी पकड़ लोगे, लेकिन सम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सम पकड़ लिया तो फिर तो आप 10 बीट तक शुरू मतलब कर ही सकते हो ना, जिस भी लय में हो, स्लो है या मतलब मध्य लय है या द्रुत लय, कोई भी है, पहले उसको हमें थोड़ा सा स्लो में करना होता है, मतलब 100 BPM पर रख कर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो जब ताल चलती है ना, अब जैसे ताल चल रही थी तो उसके साथ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उससे भी आपके और ज़्यादा उस साउंड से एकदम एक कोऑर्डिनेशन होने लग जाएगा आपका, और धीरे धीरे फिर वो याद होने लग जाएगी, ठीक है। फिर उसके साथ हम लोग अब कर सकते हैं अलंकार, ठीक है। जैसे कि मैं एक अलंकार आपको बता रही हूँ, सारे सारे गा रे गा रे गा मा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लोअर ऑक्टेव के पास से करते हैं,